अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दाव के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे अब अलमास बेगम जो अपनी बेटे को रोक चुकी थी कि नेहा की वालदा की मौत हो चुकी है, तुम ना आओ। अब यूं ही नेहा भी अपने ससुराल वापस लौट आई तो उसी वक्त घर आसिम भी आ जाता है। जैसे ही कमरे में आया तो नेहा के सामने काफ़ी शर्मिंदा होता है। आई एम सॉरी नेहा, मैं आना चाहता था, पर कहते कहते खामोश हो जाता है। नेहा पहले तो चुपचाप सुनती रही, फिर आसिम पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सब कुछ बयान कर देती है। चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मुझे आपकी ज़रूरत थी, आप क्यों नहीं आए। आसिम, मेरी माँ तो चली गई, लेकिन इस दुख को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी कि आप मेरी मुश्किल वक्त में मेरे साथ नहीं थे। आसिम जो सब चुपचाप सुनता रहा और रोता रहा। नेहा के चिल्लाने की आवाज़ से तो सास और नंदे भी आ गई। ये अलमास बेगम तो आते ही कहने लगी कि अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है, और नेहा को ही घूरती रही। आसिम भी सबके सामने अपनी माँ को कह देता है कि मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आने दे, आपने मुझे क्यों रोका। अब जब असलियत सामने आई तो सबके सामने खुद को अच्छा साबित करने लगी। बेगम, मैं आपकी आगे की ज़िंदगी की सहूलत का सोच रही हूँ। तो नेहा भी रोते हुए कह देती है कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी, रूखी सूखी रोटी खा लूँगी। ये सब सुनकर तो आसिम को और भी ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगी। ऐसे में आसिम का अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो बेड पे बैठ गया। अब एक लम्हे में नेहा ने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर ने टेबलेट तो दी, बट आसिम की तबीयत संभलती नहीं और अब वो होश में भी नहीं आता। नेहा अब आसिम के लिए बहुत परेशान होती है। तो ऐसे में इस अलमास बेगम को तो बातें सुनाने का मौका मिल गया। सब टेंशन की आदत नहीं हमें, हम सुकून से रहते हैं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि आसिम की तबीयत ठीक हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।